देश में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। आज जवान और किसान दोनों ही परेशान। मोदी राज में किसानों के ऊपर लगातार बोझा बढ़ रहा है। डीजल 95 पार हो गया, यूरिया कम मिलने लगी, डीएपी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, और किसानों ने जिन जिन कानूनों को रोकने का प्रयास किया, लगभग 700 किसान मारे गए या उनकी विभिन्न कारणों से मौत हो गई। इसका भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समझ लिया कि यह बात हमारे लिए घातक हो जाएगी, तो उन्होंने 3 कानून वापस किए। लेकिन अब चोर दरवाजे से देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की खेती किसानी में भी एंट्री करा दी, और अब वो चावल और गेहूं पर अपना नियंत्रण रखे। याद कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का किसान जो सेव पैदा करता है और फसल के वक्त हमारे देश के उद्योगपति उसे 15-16 रुपए के भाव में खरीद लेते हैं, और 1 साल रोकने के बाद उसे 200 और 250 रुपए में बेचते हैं। यह है उनका खेल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अपने उद्योगपतियों की चिंता है, किसानों की नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। केंद्र सरकार ने अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिक साइलो और वेयर हाउस बनाने की योजना शुरू की। इस परियोजना में निजी कंपनियों को भी शामिल किया गया है, और अडानी कम उन प्रमुख कंपनियों में से एक है जिन्हें कुछ परियोजनाओं के ठेके मिले। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी भी गेहूं और धान की खरीद, बम्पर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की मुख्य संस्था है। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि एफसीआई को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन यह समझ लीजिएगा कि आज नहीं तो कल एफसीआई समाप्त हो। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी एफसीआई की भूमिका खत्म करने का निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन आएगा। आलोचकों का तर्क है कि भंडारण, लॉजिस्टिक और परिवहन का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में जाने से कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ सकता है। दोस्तों, 2 ही कंपनियों को ये ठेके मिले हैं। 134 या इससे अधिक साइलो जो बनाए जाना है, इसमें सबसे ज्यादा साइलो बनाने का ठेका अडानी को मिला, और दूसरा ठेका लिंक इंडिया को। लिंक इंडिया को किसी भी दिन गौतम अडानी खरीद सकते हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में अनाज और चावल भंडारण में गौतम अडानी का ही जलवा रहेगा। गौतम अडानी इकलौते होंगे जो पूरे देश का भंडारण करेंगे। यदि भविष्य में एमएसपी खरीद कमजोर हुई तो किसानों की मोल भाव करने की क्षमता घट सकती है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में अत्यधिक कॉर्पोरेट एकाग्रता किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए
जोखिम पैदा कर सकती हैं। यह राजनीतिक और आर्थिक बहस के विषय हैं, लेकिन इन्हें अभी सिद्ध तथ्य नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से यही हो। हिमाचल के सेव का उदाहरण देख लीजिए। अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि वही बड़ी कंपनियां किसानों से कम कीमत पर खरीद कर बाद में ऊंचे दाम पर बेचती हैं, लेकिन कीमत का अंतर केवल कंपनी का लाभ नहीं होता। इसमें ग्रेडिंग, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, खराब होने और जोखिम, खुदरा मार्जिन भी शामिल होते। सबको जोड़ लीजिएगा, इसके बाद में भी ये जबरदस्त रूप से मुनाफा कमाते। यह सही है कि 2020 के कृषि कानून के खिलाफ व्यापक किसान आंदोलन हुआ था और बाद में उन्हें वापस ले लिया गया था। 2020-2021 में इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान प्रमुख आशंका यही थी कि एमएसपी और सरकारी खरीद व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। सरकार ने उस समय कहा था कि एमएसपी जारी रहेगा, जबकि आंदोलनकारी संगठनों को उस समय आश्वासन पर भरोसा नहीं था। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस चोर दरवाजे से गौतम अडानी की एंट्री हुई है, वो आने वाले समय में किसानों के लिए घातक साबित होगा और गेहूं और चावल के रेट अडानी के इशारे पर चलेंगे, किसान तबाह हो जाएगा। डीजल, खाद और खेती की लागत किसानों को वास्तविक चुनौती केवल भंडारण नीति नहीं, डीजल, उर्वरक, मजदूरी, सिंचाई, मशीनरी की लागत बढ़ने से खेती की लाभप्रदता पर दबाव पड़ता है। यदि एमएसपी वृद्धि लागत से के अनुपात में नहीं होती तो किसानों की आय प्रभावित होगी। आज किसान तबाह हो चुका है। किसान प्रगति के ऊपर डिपेंड रहता है और जब प्रगति की उसे मार पड़ती है तो चारों कोने चित हो जाता है। इसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। जरा बताएं कितनी इनकम उन्होंने दुगनी कर दी। दोस्तों, आज किसान चिंतित है, लेकिन अगर अडानी जैसे लोगों की एंट्री हो गई और भंडारण और लॉजिस्टिक में निजी कंपनियां, विशेषकर बड़े कॉर्पोरेट समूह की भूमिका बढ़ रही है और इसी कारण किसानों तथा विपक्ष के बीच भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई है। इन चिंताओं का वास्तविक मूल्यांकन इस बात पर होगा कि एमएसपी खरीद, सरकारी भंडार और किसानों के हितों की सुरक्षा आने वाले वर्षों में किस स्तर पर बनी रहती है। अगर काला कानून जो किसानों के लिए बनाया गया था, जिसमें 3 बातें थी, उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया, लेकिन समय गुजरते ही उन्होंने अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया और पिछले दरवाजे से, या कहा जाए चोर दरवाजे से, अडानी की एंट्री खेती किसानी में भी करा दी। और आप ये निश्चित मान लीजिएगा कि किसानों का बेड़ा गर्क होने वाला है और जो किसान सिर्फ खेती पर ही डिपेंड है, वो आज नहीं तो कल अपनी खेती इन्हीं बड़े उद्योगपतियों को बेचेगा। यही हमारे देश की सत्ता चाहती है। जो वो चाहती है धीरे धीरे करने लगती है। आज स्थिति किसानों की बहुत ही खराब है। किसान अपना अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा, जबकि देश में नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान। न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। देखना यह है
कि अडानी की एंट्री के बाद कब हमारे देश के किसान जागृत होंगे, कब किसान संगठन इस पर विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि अगर किसानों ने एक बार ठान लिया तो एक क्या 10 अडानी सामने आ जाए, उन पर भी किसान भारी पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।